नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आगे शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैंने जो कल पढ़ाया था उसका एक बार आपसे थोड़ा सा रिवीजन पूछ लेते हैं। चलें फिर। तो चलिए। तो कल मैंने आपको ये बताया था मापन पद्धतियों में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। मापन पद्धतियां मैंने आपको तीन प्रकार की बताई थी। पहली सीजीएस बताई थी, राइट। दूसरी कौन सी बताई थी? एमकेएस बताई थी। फिर कौन सी बताई थी? जल्दी बताओ फटाफट। एफपीएस पद्धति बताई, राइट। मैंने बताया था लंबाई, और किसको बताया था? बता बता। लंबाई बताई थी, और द्रव्यमान बताया था, और समय बताया था, राइट। तो लंबाई को इसमें यानी कि सीजीएस में सेंटीमीटर में नापते हैं, और द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, राइट। उसी प्रकार एमकेएस पद्धति में लंबाई को क्या में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, और द्रव्यमान यानी वजन को किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं, और समय को क्या में नापते हैं? सेकंड में, राइट। उसी प्रकार मैंने कहा था लंबाई को यानी कि एफपीएस में किस में नापते हैं? लंबाई को फुट में, और द्रव्यमान को किस में नापते हैं? पौंड में, और समय को काम में नापते हैं? सेकेंड में। तो ये बातें अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ रखी, राइट। फिर मैंने बताया था एमकेएस पद्धति पूरी वर्ल्ड में इसको मान्यता मिली है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एसआई पद्धति बोलते हैं। यानी कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। क्लियर है? शॉर्ट में एसआई पद्धति बोलते हैं। तो इसमें टोटल कितनी इकाइयां रखी गई थी? बता फटाफट। इसमें कितनी राशियां रखी गई थी? तो आप कहोगे इसमें 7 राशियां रखी गई थी, जिन्हें हम लोगों ने क्या कहा था? मूल राशियां कहा था। कहा था कि नहीं कहा था? चलिए, आज हम पढ़ते हैं कुछ आगे की तरफ, है ना। तो मूल राशियों का अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं वो भी बता देता हूँ। चलिए, पहली द्रव्यमान थी, दूसरी कौन सी थी? लंबाई थी। फिर कौन सी थी? समय थी। फटाफट बोलो। फिर थी विद्युत धारा थी, राइट। फिर कौन सी थी? पदार्थ की मात्रा थी, राइट। फिर कौन सी थी? ताप थी। और बेटा आगे कौन सी थी? ज्योति तीव्रता थी, राइट, है ना, ल्यूमिनस। अब बात आती किस को किस मेजरमेंट किया था अपन ने? किलोग्राम में। इकाई क्या थी इसकी, या मात्रा क्या था? जल्दी फटाफट बताओ फटाफट। द्रव्यमान का था किलोग्राम, राइट। उसी प्रकार से लंबाई का क्या था? लंबाई का था मीटर। मैंने कहा एमकेएस पद्धति में, है ना, या इसे एसआई पद्धति बोलते। क्लियर है? उसी समय का में था सेकेंड में था, राइट। विद्युत धारा का में थी एम्पियर में थी। उसी प्रकार पदार्थ की जो मात्रा थी वो काय में थी? याद करो, मोल में थी कि नहीं थी? क्योंकि पदार्थ को मोल ही लेते हैं। तो मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई थी। उसी प्रकार ताप को किस में नापते हैं? केल्विन में। ओके, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में अच्छी तरीके से। और ज्योति जो तीव्रता होती है वो कैंडल में होती है ना, तो कैंडल बताया था, राइट। इतनी आपको मैंने पढ़ रखी है। टोटल 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। फटाफट। ओके। तो उम्मीद है जी आपने तो अच्छी तरीके से लर्न कर ली होंगी, याद कर ली होंगी। तो आज चलते हैं हम पूरक राशियों की तरफ, है ना बेटा। चलिए, तो अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो पूरक पूरक राशियां। ओके बेटा, चलिए। तो पूरक राशियां, तो पूरक राशियां कल मैंने आपको कितनी बताई थी? 2 बताई थी। क्लियर? अब पूरक राशियां होती क्या ये जान लो बेटा, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं वे राशियां जिनसे हम कोण नाप लें। क्या नाप लें? कोण। क्या नाप लें बेटा? जिनसे हम कोण नाप लें। क्या नाप लें? कोण। तो कोण नापने वाली जो होती हैं इकाइयां, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूरक राशियां कहते हैं। ओके बेटा, चलिए ध्यान से देखें अब जरा। तो मैं ये लिख रहा हूं ऐसी राशियां। आप लोग साथ में पेन और कॉपी लेके लिखा करें, साथ में लिखा करें, और फिर याद किया करें, है ना। थोड़ा समझ लें और साथ साथ में लिखते चलें। तो ऐसा लगेगा आपको, ऐसा फील होगा जैसे आप क्लास में बैठे हैं ना। चलिए, तो ऐसी राशियां जिनका जिनका यूज जिनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? कोण नापने के लिए। बेटा किसके लिए करते हैं? कोण नापने के लिए किया जाता है ना बेटा। तो कोण नापने के लिए किया जाता है, किया जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? पूरक राशियां। क्या कहते हैं? पूरक राशियां कहते हैं। ओके, चलिए, उम्मीद है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो ये राशियां होती कितने प्रकार की, यानी कि टाइप, इनके टाइप बताना, इनकी क्या बताना बेटा? प्रकार बताना है। तो मेनली ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? 2। एक कौन सी होती है? एक होती है बेटा रेडियन। एक कौन सी होती है? रेडियन। और दूसरी बेटा होती है स्टेरेडियन। कौन सी होती है बेटा? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ओके बेटा, चलिए। अब बात आती है सर रेडियन कहाँ यूज करते हैं? तो रेडियन का यूज किया जाता है बेटा समतल कोण नापने के लिए। समतल कोण नापने के लिए अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप अपने मोबाइल में स्लो कर सकते हो, है ना। चलिए, और
जो स्टेरेडियन होता है वो क्या नापता है, वो नापता है ठोस कोण, ठोस कोण। ओके, ठोस कोण नापने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्टेरेडियन का नापने के लिए। ओके, तो जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले तो आपको यही नहीं पता कि ये समतल कोण क्या होता है, राइट, तो थोड़ा इसके बारे में भी आप जान लो पहले ना। तो समतल कोण हम आपको बता दे रहे हैं, समतल कोण, या इसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन एंगल। क्या बोलेंगे बेटा, प्लेन एंगल, है ना। थोड़ा इंग्लिश अगर नीट की तैयारी करना चाहते हो तो फिर बेटा, तो फिर थोड़ी तो इंग्लिश आपको जानना जरूरी है ना। चलिए, तो समतल कोण है ना बेटा। अब जरा गौर से देखेंगे समतल कोण, यानी कि आप लोगों ने 10th क्लास में इतना तो पढ़ ही लिया होगा यार, ये एक्स अच्छी होती है, राइट, ये दो बाई अच्छी होती है ना, ये एक्स डैश होती है, ये बाई डैश होती है, इतना तो पढ़ाइए ना। तो बेटा देखो गौर से, तो ये देखो, यानी कि एक एक्स अक्ष और ये बाई अक्ष है, राइट, तो दो अक्षों के बीच जो कोण बनना है उसे तो हम बोलेंगे समतल कोण। ये क्या है बेटा, ये सब समतल कोण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ये सब कैसे बेटा, समतल कोण है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, है ना। आप जो कागज पे कोण बनाते हो वो समतल कोण है ना। समतल यानी कि सतह, जो आप बोर्ड भी देख रहे हो वो भी एक समतल है, तो उस पर भी कोई कोण बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, समतल कोण कहलाएगा। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अभी कागज पे कोई भी कोण बना के देख लो, यूं करके बनाओ, ठीक, जरा बनाना एक कोण कोई भी बना दो, जैसे कि मैंने ये बना दिया इस पर, तो ये कैसा कोण है बेटा, ये समतल कोण है। ओके, अब तो समझ में आ चुकी होगी। अब बात आती है, ये बात तो समझ में आ गई, अब बात आती है बेटा कौन सी, ठोस कोण की। ये कौन सा कोण है, ठीक, तो ये कौन सा कोण होता है, जरा ध्यान से देखो ना, ये और समझ लो, ठोस कोण आपका काम हो गया। जैसे कि मैंने यहां एक कमरा बना दिया, यहां पर जरा गौर से देखेंगे आप लोग, यहां मैंने एक रूम बना दिया। ओके, यहां पे मैंने रूम बना दिया। अब यहां रूम का एक कोना देख लो, चाहे कौन सा कोना, ये वाला कोना देखो, अंदर वाला आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये कोना दिखाई दे रहा, आप कहोगे बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। तो ये जो कोना दिखाई दे रहा है, इस पर तीन अक्ष आके मिल रहे हैं, देखो ऐसे, ये बेटा एक्स अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष, और ये कौन सा अक्ष है, तो आप कहोगे सर वाई अक्ष है, और ये बेटा होता है जेड अक्ष। क्या होता है, जेड अक्ष। क्लियर है। तो यहाँ आप कोने में इन तीनों अक्षों के हेल्प से जो कोण बनना है, देखो कोना है कि नहीं है, जो कुन्ना ही तो है, गांव की भाषा में कुन्ना बोलते हैं, तो ये कुन्ना कोई बोलता है कोण है, लेकिन ये कोण कैसा, ये ठोस कोण है। याद रखना, मैं पूछूंगा आपसे समतल कोण कहाँ बनता है, तो समतल कोण में दो दो कोई भी रेखाओं के बीच जो कोण बनना है, कोई भी दो रेखाओं के बीच, तो उसे हम बोलेंगे समतल कोण, और तीन रेखाओं की मदद से कोई कोण बनना है तो उसे हम बोलेंगे ठोस कोण। ठीक है, अपने कमरे के कोई भी कोना देख लो यार, उसमें एक ऊंचाई होगी, एक ऐसी लंबाई होगी, एक ऐसी चौड़ाई होगी, है ना, तो बीच में कोना होता है कि नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं ठोस कोण, और उसे हम किस में नापेंगे बेटा, स्टेरेडियन में। उम्मीद है ये बात आपको एकदम क्लियरली समझ में आ चुकी है। चलिए, तो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ आपको, और कुछ ध्यान देने वाली बातें यहाँ पर ध्यान दें, कुछ मुख्य बातें उसे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि मैं अगर कभी पूछ लूँ, ये बताइए 2 पाई रेडियन जो होता है, 2 पाई रेडियन, जो 2 पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 360 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाई रेडियन किसके बराबर होगी, पाई रेडियन मतलब 2 पाई की जगह 1 पाई लिख रहा हूं, तो स्वाभाविक है भाई 2 की जगह मैंने 1 कर दिया, मतलब आधा कर दिया, तो इधर भी तो आधा होगा। तो बताओ कितना बच जाएगा इसका आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 180, है ना। तो अगर मैं पूछ लूं पाई रेडियन किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे 180 डिग्री के बराबर होता है। याद रखना, इसे ऊपर वाले क्या बोलते हैं, डिग्री। ओके, तो मैं अगर पूछूं आगे चल के, ये बताइए पाई रेडियन किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर पाई जो रेडियन होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियरली बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इतना आपको एकदम पक्का एकदम अच्छी तरीके से याद कर लेना है ना, जी मान लो यहां तक तो आपको याद ही याद करना है बेटा, है ना। चलिए, तो अब सीखते हैं हम कौन सी राशियां, अब सीखते हैं हम व्युत्पन्न 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 राशियां। ओके बेटा, यहीं से असली खेल है। याद रखना, तुम्हारी जो फिजिक्स है वैसे तो आता पूरा ही है, यहाँ रखना ये पूरी चीज इंपोर्टेंट है, लेकिन असली खेल अब चालू हो रहा है यहाँ से, है ना। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था आपसे, पहले पार्ट में मैंने आपसे बोला था कि वे राशियां जो व्युत्पन्न होती है, यानी कि बनाई जाती है,
व्युत्पन्न का मतलब होता है उत्पन्न होना, वे पहले से नहीं थी, इन्हें बनाई जाती हैं। तो ऐसी राशियां कितनी होती हैं? तो ऐसी राशियों की संख्या कोई लिमिट में नहीं है, यानी कि ऐसी राशियां कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। कितनी होती हैं? कोई पूछ ले कि व्युत्पन्न राशियां कितनी होती हैं, तो कितनी होती है बेटा? इन्फिनिट होती है। कितनी होती हैं? इनफिनिट। ओके, यानी कि अनंत होती हैं। ओके, ये बात आपको दिमाग में सेट कर लेने, एक बार फिर बता दो। मूल राशियां कितनी बताई थी? तो आप कहोगे सर 7। और पूरक राशियां कितनी बताई थी? 2। लेकिन व्युत्पन्न राशियां कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। कितनी होती है बेटा? अनंत। आखिर हम इन राशियों को बनाते कैसे? तो ध्यान रखना, आपने अभी क्या पढ़ा? मूल राशियां, राइट? मूल राशि 7। इन 7 राशियों की मदद से ये राशियां बनाई जाएंगी। अगर मैं पूछ लूं व्युत्पन्न राशियां बनती कैसे हैं, तो किसकी मदद से बनाते हैं? मूल राशियों की मदद से। यानी कि इन 7 राशियों की मदद से ही हम बहुत जितनी भी राशियां बनाएंगे वे सब राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। उम्मीद है ये बात आपको दिमाग एकदम क्लियरली सेट हो गया होगा। क्लियर? चलिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, आप भूल जाओ कहीं। तो मैं क्या लिख रहा हूं? वे राशियां जो मूल राशियों, क्या बेटा बोला मैंने? जो मूल राशियों से बनी हो, है ना? से बनी हो, है ना? उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? उन्हें हम बोलेंगे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्लियर बेटा? ओके, चलिए, तो अब एक दो एग्जाम्पल भी समझ लो कैसे बनती हैं, राइट? कुछ एग्जाम्पल आपको हम बता देते, तो ध्यान से देखें। जैसे कि चाल बराबर आपने छोटे में खूब पढ़ा होगा। चाल बराबर क्या होता है? जल्दी फटाफट बताओ। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ओके, और मैंने आपको एकदम क्लियरली बता रखा है बेटा, दूरी लंबाई को ही कहती है। और लंबाई किस में नापते हैं? अब तो बता दो, मैंने इन 7 राशियों के भीतर बताया होगा, देख लो या मैं कहीं है। हाँ जी, रहा दूरी यानी कि लंबाई, उससे मैंने किस में बताया था? ये 7 राशियां हैं कि नहीं है? देखो 1 2 3 4, इन्हीं राशियों से बनेगा। तो मैं पूछ रहा हूं लंबाई या दूरी, बात तो एक ही होती है यार, दूरी लंबाई तो होती है। तो दूरी को हमने काय में नापा था? तुम कहोगे सर मीटर में। बिल्कुल, तो आपको यहाँ सूत्र देखना है कि दूरी काय में नापी है? मीटर में। तो यहाँ लिख देंगे मीटर। बटे में क्या लिखा है? बटे में समय। तो समय को किस में नापा है? देखो फटाफट पीछे। तो समय को नापा है अपन ने सेकेंड में। काय में नापा है बेटा? सेकेंड में। इन 7 की मदद से ही बनाना, ध्यान रखना है। तो समय को मैंने किस में नापा? सेकेंड में। ओके, तो यानी कि सेकेंड में। ओके, तो अगर मैं पूछ लूं अब बताओ, दूरी की मीटर होती, समय की सेकंड होती, फिर चाल की क्या इकाई होगी? चाल का मात्रक क्या होगा? इकाई और मात्रक एक ही चीज होती है, ध्यान रखना, भूल मत जाना है, मैंने लिखवा दिया शुरू में। तो मैं पूछूं अब चाल का मात्रक बताओ, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा पता है? आपको बोलना पड़ेगा, इसे बोलने का तरीका क्या है? इसे बोलने का तरीका मीटर, और जब बटे को बोलेंगे प्रति सेकेंड। ओके, तो ये जो मात्रक बना है, जो जो इकाई बनी है, वो किसकी इकाई है? वो है चाल की इकाई। देखो ये इकाई बनी कि नहीं बनी? नई इकाई बनी है। ये किसकी है? चाल की। तो चाल की जो राशि बनी है मीटर प्रति सेकंड, ये राशि कैसी होगी? व्युत्पन्न राशि होगी, जो किसकी मदद से बनाई गई है? मूल राशि की मदद से बनाई गई है। ओके, तो जितने सूत्र होंगे, अब तुम पूछोगे सर कितने होंगे? जितने सूत्र होंगे, जैसे एक सूत्र मेरे को ये पता चला गया, तो एक व्युत्पन्न राशि, उसी प्रकार से कोई दूसरी पूछ ले वेल, तो जिससे कि एक सूत्र होता है बेटा त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण होता है चाल वटा, ध्यान से देखेंगे बेटा, चाल वटा समय होता है। अगर मैं फ्यूचर में चाल को वेग बोल दूं तो घबरा मत जाना बेटा, चाल को वेग भी कहते हैं ना फिजिक्स के भीतर। जहां मैं बोलूं वेलोसिटी, तो समझ लेना है कि भाई चाल की बात चल रही है। तो अब बात आती, ओके, यानी कि अब त्वरण की क्या बनेगी, है ना? एक्सेलरेशन जो होता है, यानी त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन होता है, जिसकी मदद से मोटरसाइकिल में भी एक्सीलेटर लगाया जाता है ना, वही एक्सेलरेशन है। अब बात ये समझना तुम्हें अच्छी तरीके से कि जो तुम्हारा चाल वटा समय है, तो चाल की क्या है? पहले हमें चाल की देख लेने। तो तुम कहोगे चाल की सर, चाल की तो जी लिखी मीटर प्रति सेकेंड। तो आपको चाल या वेग एक ही बात है, तो उसकी क्या दे रखी है? मीटर पर सेकेंड। ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई, है ना? अब बात आती है, ठीक है, अरे बटे में क्यों लिख रहे हैं? सीधे ही नहीं लिख रहे यार, दिक्कत क्या बात की? सेकेंड। ओके, ठीक है। ये तो किसकी है बेटा? ये तो केवल बेग की है, चाल की ये पूरी। देखो अब नीचे देखो, चाल के बटे में एक समय और दे रखा है। ये वाली जो इकाई है बेटा, ये केवल चाल की है। अब तुम्हें समय की भी तो लिखना है, देखो बटे में समय, तो समय की क्या होती है? तुम कहोगे सेकेंड।
ओके, तो यानी कि टोटल मिला के बात करें तो कितनी बन गई, मीटर और सेकंड, सेकंड का गुणा कर दे तो क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये किसकी निकली, त्वरण की। तो सर ऐसी कितनी राशियां होंगी, तो ऐसी तो भाई उतनी होंगी जितने सूत्र होंगे तुम्हें याद। तो आज के लिए हम कुछ आपको सूत्र दे रहे हैं, तो वो सूत्र आपको कल तक हर हालत में याद कर लेने, तभी आपको आगे की फिजिक्स अच्छी समझ में आएगी। मैं कुछ सूत्र दूंगा आपको, है ना, तो वो सूत्र आपको आज अच्छी तरीके से याद कर ले। तो फटाफट एकदम पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और शुरू हो जाइए सूत्र लिखना।